भी पानी से निकला और मछली राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा। ये राक्षस पहले से भी भयानक था, पहले से भी विशाल, और इस राक्षस के 10 सिर थे। बाहुबली ने इस राक्षस के साथ और जबरदस्त लड़ाई की, फिर अपनी 1000 किलो वाली तलवार से राक्षस के सभी 10 सिर काट दिए। मंझली राजकुमारी ये देखकर बेहोश हो गई। राजकुमारी तो बग्घी में लिटाकर बाहुबली वापस लौट गया, लेकिन तीसरा राक्षस दूर से ये सब देख रहा था। अगली रात वो ज्यादा तैयारी के साथ आने वाला था। क्या बाहुबली उसका सामना कर पाएगा? तीसरी रात भी वही हुआ। सेनापति सबसे छोटी राजकुमारी की बग्घी लेकर समुद्र किनारे पहुंचा। वो छोटी राजकुमारी को समुद्र किनारे छोड़कर लौट गया। सबसे छोटी राजकुमारी के गीत सबसे ज्यादा सुरीले थे। उसके गीत सुनकर आसपास के पक्षी भी इकट्ठी हो गए। समुद्र किनारे मछलियों का जमघट लग गया। बाहुबली भी समुद्र किनारे ही आ रहा था। छोटी राजकुमारी के दर्द भरे गीत को सुनकर उसकी भी आंखें भीग गईं। बाहुबली को कई चोट लग चुकी थीं। उसके बालों में बड़ी राजकुमारी का रिबन बंधा था, तो कंधे की चोट पर मझली राजकुमारी का रिबन बंधा था। छोटी राजकुमारी ये देखते ही समझ गई कि दोनों राजकुमारियों को बचाने वाला यही बाहुबली है, पर वो कुछ कह पाती इससे पहले ही राक्षस समुद्र किनारे तक आ पहुंचा। उसे देखते ही मछलियां पानी में लौट गई और सारे पक्षी डरकर उड़ गए। समुद्र किनारे पर छोटी राजकुमारी बाहुबली के साथ अकेले रह गई। तीसरा राक्षस बीती रात सब देख चुका था। वो गुस्से के साथ ज्यादा तैयारी करके आया। बाहुबली को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये राक्षस पहले दोनों राक्षसों से बड़ा था और भयानक भी। इसके 15 सिर थे। जैसे ही राक्षस ने राजकुमारी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, बाहुबली ने अपनी 1500 किलो की तलवार के साथ सिर कलम करने शुरू कर दिए। लेकिन उस राक्षस का 15वां सिर बाहुबली नहीं काट पाया और एक सिर बचा राक्षस छोटी राजकुमारी को लेकर समुद्र में चला गया। छोटी राजकुमारी ने बाहुबली का साहस और कोशिश देखी थी। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन बाहुबली कुछ नहीं कर पाया। वो लड़ लड़कर अधमरा होकर समुद्र किनारे पड़ा था। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। वो निढाल हो गया। उसे लगने लगा कि जैसे वो बिल्कुल निकम्मा है, किसी काम का नहीं। समुद्र से घर जाते वक्त उसे कंधे पर बोझ ला दे। एक आदमी मिला। बाहुबली ने उसकी मदद की, उसका बोझ आसानी से उठा लिया। तब उस शख्स ने कहा, तुम बहुत ताकतवर हो। बाहुबली ने कहा, नहीं महोदय, मैं ताकतवर नहीं हूं। फिर उस शख्स ने बाहुबली को खाऊ नाम के बच्चे की कहानी सुनाई, जिसने लोहार का 3 साल का काम 3 महीने में खत्म कर दिया था। वो बच्चा लोहे को भी मिट्टी समझता था। उस जैसा ताकतवर कोई नहीं था। बाहुबली ने विनम्रता से कहा कि वो बच्चा खाऊं मैं ही हूं। बाहुबली ने उसे पूरी कहानी बताई तो उस पर उस आदमी ने उसे गले से लगा लिया। कहा, मैं भी अब से तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन बाहुबली अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाया था। रास्ते में आते वक्त एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी मिली। बैलगाड़ी सवार कोशिश कर करके हार गया था। बाहुबली ने एक हाथ से बैलगाड़ी को कीचड़ से निकाल लिया। उस शख्स ने कहा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। बाहुबली ने विनम्रता से कहा, नहीं महोदय, मैं शक्तिशाली नहीं हूं। फिर उस शख्स ने दोनों को गाड़ी में बैठाया और एक 10 साल के बच्चे की कहानी सुनाई, जो पेड़ों को कंधे पर उठाकर सामंत के पास लाया था।